ये है शीकी, एक छोटा सा लड़का जो एक सुनसान मशीन फिल्ड आइलैंड पर बड़ा हुआ था। उसके आसपास सिर्फ रोबोट्स थे और वही उसकी फैमिली जैसे थे, क्योंकि इस दुनिया से असली ह्यूमंस बहुत पहले ही गायब हो चुके थे। एक रात शीकी चुपचाप आसमान के तारे देख रहा था, तभी उसके ग्रैंडफादर उसके पास आए और बोले कि अगर कभी मौका मिले तो दुनिया घूमना, अलग अलग जगहों पर जाना, नए लोगों से मिलना और बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना। और अगर कभी कोई ऐसा दोस्त मिले जो उसके लिए जान देने को तैयार हो तो उस दोस्त को हमेशा अपनी पूरी ताकत से प्रोटेक्ट करना। ये सुनने के बाद छोटे शीकी ने आसमान की तरफ देखकर पूछा, स्काई के उस पार क्या है? उसके ग्रैंडफादर बोले, यूनिवर्स, एक ऐसी जगह जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। इसी वक्त शीकी एक इंसेक्ट को देखकर डर गया, क्योंकि उससे बग्स से बहुत ज्यादा फियर था। लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने बात कंटिन्यू रखी और उसे एक पावरफुल एंटिटी के बारे में बताया जिसका नाम था होली मदर, जो लोगों की विशेस पूरी कर सकती थी। तब शीकी ने उससे एक विश मांगी कि एक दिन उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हों। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं ग्रैंड बेल आइलैंड, जहां एक एसटी रेंज लुकिंग शिप से एक लड़की और एक टॉकिंग कैट अराइव करते हैं। कैट का नाम है हैप्पी और लड़की का नाम है रेबेका। ये आइलैंड सिर्फ रोबोट से भरा हुआ है और पिछले 100 सालों से यहाँ एक भी टूरिस्ट नहीं आया। इसलिए जैसे ही रोबोट्स रेबेका और हैप्पी को देखते हैं वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन रेबेका इंटरेस्टिंग कंटेंट की तलाश में होती है तो रोबोट्स उसे एक मॉन्स्टर डिफीट करने का टास्क देते हैं। रेबेका फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ती है, पर वहाँ जो मॉन्स्टर होता है वो एक्चुअली एक रोबोटिक कैट निकलता है। और क्योंकि रेबेका को कैट्स बहुत पसंद है, वो उस पर अटैक करने के बजाय उससे प्यार से देखने लगती है। तभी वो कैट अचानक नीचे गिर जाती है और उसके ऊपर बैठा हुआ दिखाई देता है शीकी। शीकी पहली बार किसी ह्यूमन को देखकर शॉक हो जाता है। वो रेबेका के पास जाकर उससे क्लोजली देखने की कोशिश करता है, लेकिन रेबेका उससे सीधा पंच मार देती है। इसी मोमेंट शीकी एक इंसेक्ट देख लेता है और तुरंत डर जाता है। रेबेका फिर उस पर अटैक करती है, लेकिन तब शीकी रियलाइज करता है कि वो एक ह्यूमन है। वो एक्साइटेड होकर रेबेका से पूछता है, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? रेबेका डर कर टाउन की तरफ भागती है और रोबोट से शीकी के बारे में पूछती है, लेकिन तब तक शीकी ऑलरेडी वहां पहुंच चुका होता है और वो बताता है कि आइलैंड के सारे रोबोट्स उसके फ्रेंड्स हैं और माइकल नाम का रोबोट उसका स्पेशल फ्रेंड है। अब रेबेका का फियर थोड़ा कम हो जाता है और वो फाइनली शीकी की फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद सारे रोबोट्स मिलकर 100 सालों बाद आए अपने पहले गेस्ट के लिए स्पेशल मील प्रिपेयर करते हैं। लेकिन इसी बीच एक हंटर रोबोट चुपके से उन सबको स्पाई कर रहा होता है और जाकर आइलैंड के लीडर को सब रिपोर्ट कर देता है। खाना खाने के बाद शीकी सो जाता है और रेबेका पूछती है कि क्या वो उसके बाल कट कर सकती है। माइकल अलाउ कर देता है, क्योंकि रोबोट्स को हेयर कटिंग नहीं आती थी, इसलिए शीकी के बाल कभी कट ही नहीं हुए थे। फिर माइकल रेबेका को बताता है कि 10 साल पहले एक डीमन किंग रोबोट शीकी को इस आइलैंड पर लाया था, लेकिन अब वो रोबोट कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो चुका है। शीकी ने उसे रिपेयर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, इवन दो आइलैंड के सारे रोबोट्स को रिपेयर वही करता था। अगली सुबह शीकी उठता है और देखता है कि उसके सारे बाल कट हो चुके हैं। वो बाहर आता है देखने के लिए कि ये किसने किया, लेकिन तब उसकी नजर रेबेका और हैप्पी पर पड़ती है, जो रोप्स से बंधे हुए होते हैं। इसी वक्त आइलैंड का लीडर आता है और कहता है कि वो रेबेका और हैप्पी को मार देंगे, उनका शिप चुरा लेंगे और फिर दुनिया पर राज करेंगे। रेबेका को लगता है कि रोबोट्स में कोई वायरस आ गया है। शीकी सबको समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि वो उन्हें रिपेयर कर देगा, लेकिन लीडर उससे बताता है कि शीकी रोबोट नहीं बल्कि एक ह्यूमन है और ह्यूमंस उनके एनिमीज हैं। लीडर एक्सप्लेन करता है कि 100 साल पहले रोबोट्स और ह्यूमंस साथ रहते थे, लेकिन ह्यूमंस ने उन्हें अबैंडन कर दिया और अब रोबोट्स रिवेंज लेना चाहते हैं। उसके बाद सारे रोबोट्स मिलकर शीकी पर अटैक कर देते हैं। रेबेका चिल्लाती है कि सब उससे दूर रहें और उसी मोमेंट शीकी अपनी पावर एक्टिवेट करता है और सबको हवा में उड़ा देता है, क्योंकि अब उससे एक ऐसा फ्रेंड मिल गया है जिसके लिए वो फाइट कर सकता है। लीडर भी अटैक करता है, लेकिन शीकी सिर्फ एक पंच में उससे गिरा देता है। उसके बाद लीडर गन से फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन शीकी हवा में ग्रेविटी वॉल्स बनाकर सारी बुलेट्स डोर कर देता है। हैप्पी एक्सप्लेन करता है कि शीकी अपने बॉडी के एनर्जी फ्लो को कंट्रोल कर रहा है और ये टेक्निक डार्क एजेस की है, जो अब बहुत रेयर बन चुकी है। फाइनली शीकी एक पावरफुल
पावरफुल पंच से लीडर को हरा देता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि रेबेका गिरने वाली होती है, लेकिन शीकी उससे बचा लेता है और पूछता है शिप कहाँ है। फिर अपनी ग्रेविटी पावर्स यूज करके वो शिप की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि रोबोट्स अभी भी उनके पीछे होते हैं। शीकी रेबेका से कहता है कि वो आइलैंड छोड़कर भाग जाए और वो उन सबको रोकेगा, लेकिन रेबेका उससे कहती है तुम भी मेरे फ्रेंड हो तो तुम भी साथ चलोगे। उसके बाद तीनों शिप में बैठकर आइलैंड छोड़ देते हैं। स्पेस में पहुंचकर शीकी एक ब्राइट लाइट देखकर पूछता है कि वो क्या है, और रेबेका बताती है कि वो एक मैकेनिकल रोबोट है। तब शीकी को पहली बार फील होता है कि वो सच में स्पेस में आ चुका है। दूसरी तरफ ग्रैंड बेल आइलैंड पर रिवील होता है कि सारे रोबोट सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। उनके पास बहुत कम टाइम बचा था और वो चाहते थे कि शीकी उस जगह चला जाए जहां वो एक्चुअली बिलोंग करता है। वो सब डीमन किंग से किया हुआ प्रॉमिस निभा रहे थे कि शटडाउन होने से पहले वो शीकी को इस आइलैंड से दूर भेज देंगे। स्पेस से ग्रैंड बेल आइलैंड को देखकर शीकी बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो सब उसके फ्रेंड्स थे। लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि अब वो पूरे यूनिवर्स में 100 से भी ज्यादा फ्रेंड्स बनाएगा। इसी वक्त होली मदर दिखाई देती है और सोचती है क्या ये नया डीमन किंग यूनिवर्स को बचाएगा या डिस्ट्रॉय करेगा। उसके बाद रेबेका और हैप्पी शीकी को अपने यूट्यूब वर्क के बारे में बताते हैं। वो डिफरेंट प्लैनेट्स पर ट्रैवल करते हैं, इंटरेस्टिंग चीजें रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। रेबेका डिसाइड करती है कि अब वो शीकी को ब्लू गार्डन प्लैनेट ले जाएगी, जहां उससे एक्सप्लोरर के रूप में रजिस्टर करना होगा। कुछ टाइम बाद वो ब्लू गार्डन पहुंचते हैं और शीकी ह्यूज बिल्डिंग्स देखकर कंप्लीटली अमेज्ड हो जाता है। गिल्ड के अंदर एंटर करते ही रेबेका अपनी ग्लासेस पहन लेती है ताकि लोग उसे पहचान ना सकें, क्योंकि वो एक यूट्यूबर है। लेकिन शीकी वहां रैंडम लोगों से फ्रेंडशिप करने भाग जाता है और रेबेका मुश्किल से उससे रोक पाती है। तभी शीकी होली मदर का होलोग्राम देख लेता है और उसके पास जाकर बोलता है कि वो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना चाहता है और ग्रैंड बेल आइलैंड के रोबोट्स को भी वापस नॉर्मल करना चाहता है। लेकिन वो असली होली मदर नहीं, सिर्फ एक होलोग्राम होता है। लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि बहुत लोग पहले भी झूठ बोल चुके हैं कि उन्होंने होली मदर को देखा है। शीकी गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी पोलाइटली सबसे फ्रेंडशिप मांगता है और लोग और ज्यादा हंसने लगते हैं। रेबेका उससे बाहर ले जाती है और समझाती है कि हर रैंडम पर्सन से फ्रेंडशिप नहीं मांगी जाती, क्योंकि दुनिया में सब लोग अच्छे नहीं होते। तभी एक आदमी हैप्पी को किडनैप कर लेता है और शीकी तुरंत उसके पीछे भाग पड़ता है। रेबेका शॉक में जम जाती है, क्योंकि हैप्पी उसके साथ बहुत सालों से था। शीकी अपनी ग्रेविटी पावर्स एक्टिवेट करके वॉल्स पर चढ़ते हुए किडनैपर का चेस करता है। रास्ते में वो बहुत लोगों को देखता है और रियलाइज करता है कि ज्यादातर लोग अच्छे हैं, मतलब हैप्पी को किडनैप करने वाला सच में बैड गाय है। शीकी किडनैपर की बाइक पकड़कर उससे गिरा देता है, लेकिन किडनैपर लोगों को डराने के लिए फायरिंग शुरू कर देता है। उसका बॉस भी आ जाता है और रेबेका भी वहां पहुंचकर हैप्पी को वापस मानती है। वो बताती है कि हैप्पी से उसकी मुलाकात बहुत पहले हुई थी और दोनों ने एक दूसरे का साथ देकर सरवाइव किया था। शीकी फिर अपनी पावर्स यूज करके उन लोगों पर अटैक करता है। बॉस मशीन गन निकाल लेता है और फायरिंग शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हैप्पी अपने केज से गिर जाता है। रेबेका भागकर हैप्पी को पकड़ लेती है और प्रॉमिस करती है कि वो उससे कभी अलग नहीं होने देगी। उसके बाद रेबेका हैप्पी को 2 गन्स में ट्रांसफॉर्म कर देती है और फायरिंग करने लगती है। बॉस अपनी गन को ट्रिपल मोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन शीकी टाइम पर रेबेका को बचा लेता है। फाइनली रेबेका उस बॉस को हरा देती है और सारे क्रिमिनल्स वहां से भाग जाते हैं। बाद में रेबेका शीकी को बताती है कि हैप्पी का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसका बॉडी हाफ कैट और हाफ रोबोट में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हैप्पी ही है। तब शीकी समझता है कि रेबेका रोबोट्स के साथ भी इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप क्यों फील करती है। उसके बाद तीनों शीकी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए निकलते हैं और इसी बीच एक आदमी अपने बॉस को बताता है कि डीमन किंग का ग्रैंडसन ग्रैंड बेल आइलैंड छोड़ चुका है। यह सुनते ही वो लड़की डिसाइड करती है कि अब शीकी को ढूंढने का परफेक्ट टाइम आ गया है। तब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम एल्सी है। दूसरी तरफ शीकी एक और इंसेक्ट देखकर डर जाता है। तभी क्लारिस नाम की एक लड़की आती है और रेबेका और हैप्पी को सेफ देखकर खुश हो जाती है। क्लारिस गिल्ड में काम करती है, तो रेबेका उससे रिक्वेस्ट करती है कि शीकी को एक्सप्लोरर के रूप में रजिस्टर कर दे। क्लारिस बिना प्रॉब्लम के मान जाती है, लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं सब लोग शीकी का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उसने क्लेम किया था कि उसने होली मदर को देखा है। तभी लाबिबिला नाम की एक लड़की एंट्री लेती है, जो रेबेका की राइवल है। रेबेका के ऑपोजिट लाबिलिया बहुत फेमस है। लोग उससे ऑटोग्राफ मांगते हैं, लेकिन नॉर्मल
ऑटोग्राफ देने के बजाय वो उनके लिए अपना ही फेस ड्रॉ कर देती है। उसके बाद वो रेबेका के पास आती है और उसे इंसल्ट करते हुए कहती है कि उससे ये काम छोड़ देना चाहिए। रेबेका ऑलमोस्ट रो पड़ती है, लेकिन शिकी गुस्से में लाबिलिया को हवा में उठा लेता है। रेबेका जल्दी से शिकी को बाहर ले जाती है ताकि वो और ट्रबल क्रिएट ना करे। बाद में वो लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। शिकी वेटर्स को देखकर सोचता है कि शायद हैप्पी उन्हें पसंद नहीं करता। हैप्पी बताता है कि वो लोग थोड़े डॉग्स जैसे लगते हैं और उसे डॉग्स पसंद नहीं। शिकी कहता है कि उसे लगा था गिल्ड एक अच्छी जगह होगी, लेकिन रेबेका समझती है कि सब लोग गिल्ड को सिर्फ काम की जगह की तरह देखते हैं और अभी वो खुद भी सिर्फ लाबिलिया के लेवल के आसपास ही है। तभी रेबेका नोटिस करती है कि शिकी का कार्ड कंप्लीट हो गया है, तो वो उसे दे देती है। वो ये भी बताती है कि उसे शिकी का सरनेम नहीं पता था, इसलिए उसने आइलैंड का नाम ही उसका सरनेम रख दिया। शिकी देखता है कि बहुत सारे लोग लाबिली की वीडियोस देख रहे हैं। चाहे वो उसे पसंद नहीं करता, फिर भी मानता है कि उसकी वीडियोस काफी अच्छी होती हैं। तब शिकी को एक आइडिया आता है, अगर वो होली मदर को ढूंढ लें तो दुनिया भर के लोग उन्हें फॉलो करेंगे और वो लाबिलिया से भी ज्यादा फेमस हो जाएंगे। रेबेका को भी ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन वो कहती है कि इसके लिए एक पावरफुल स्पेसशिप और भी टीममेट्स चाहिए होंगे। रेबेका सोचती है कि हैप्पी को रिपेयर करने वाले प्रोफेसर से बात करनी चाहिए, शायद वो स्पेसशिप में हेल्प कर सके। इसी वक्त एल्सी भी ब्लू गार्डन पहुंच चुकी होती है और क्लैरिस से शिकी के बारे में पूछती है। एक आदमी बताता है कि उसने शिकी के ग्रुप को देखा था और वो जानता है कि वो कहां गए हैं। यह सुनकर एल्सी हैरान होती है कि वो लोग एक डेड प्लैनेट पर क्यों गए। उधर शिकी स्पेसशिप का टूर ले रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि शिप ऑटो पायलट पर है, तो वो खुद उससे उड़ाने का डिसाइड करता है। रेबेका को लगता है कि यह मस्त कंटेंट बन सकता है, एक बिगनर पहली बार स्पेसशिप उड़ा रहा है। शिकी शिप उड़ाना शुरू करता है और जल्दी है वो प्रोफेसर के आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं। रेबेका उससे लैंडिंग के लिए रेडी होने को कहती है, लेकिन शिकी बोलता है कि उसे अभी भी कंट्रोल्स प्रॉपरली समझ नहीं आए। हैप्पी को भी ये जबरदस्त कंटेंट लगता है। रेबेका उससे एक बटन प्रेस करने को बोलती है, लेकिन शिकी एक्साइटमेंट में सारे बटन्स एक साथ दबा देता है। शिप के अंदर वार्निंग अलार्म्स बजने लगते हैं और स्पेसशिप सीधा रॉकी प्लैनेट की तरफ गिरने लगता है। शिकी रॉक्स के बीच से शिप निकालने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में शिप एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और क्रैश हो जाता है। लाकी किसी को कुछ नहीं होता। रेबेका बोलती है कि अब शिप का कुछ करना पड़ेगा। तब शिकी अपनी ग्रेविटी पावर्स यूज करके पूरे शिप को उठा लेता है और बैलेंस करने लगता है, लेकिन तभी एक अलार्म वार्निंग देता है कि आसमान से बहुत सारे पत्थर गिरने वाले हैं। रेबेका समझाती है कि यह सब एक फ्लोटिंग स्टोन प्लैनेट की वजह से हो रहा है, जो लगातार रॉक्स गिरा रहा है। शिकी पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हैप्पी बताता है कि यह सब एनर्जी सोर्स की वजह से होता है, जो ह्यूमंस और मशीन्स के अंदर फ्लो करती है, और इसी को मैजिक कहते हैं। हैप्पी की गन बुलेट्स भी इसी एनर्जी से बनती है, लेकिन रेबेका कहती है कि शिकी की पावर्स अलग है, क्योंकि वो एनर्जी डायरेक्टली उसके बॉडी के अंदर मैनिपुलेट होती रहती है। शिकी को लगता है कि इस प्लैनेट पर कोई ह्यूमंस नहीं रहते होंगे, लेकिन असल में लोग अंडरग्राउंड सिटी में रहते हैं और वो सिटी काफी मॉडर्न होती है। वो लोग प्रोफेसर वाइस के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। शिकी को वहां एक्स-रे ग्लासेस मिल जाते हैं और वो मौका देखकर रेबेका की तरफ देखने लगता है। तभी एक आदमी आता है और पूछता है कि वो लोग उसके घर में क्या कर रहे हैं। रेबेका बताती है कि वो प्रोफेसर वेस को ढूंढ रहे हैं और वो आदमी कहता है कि वही प्रोफेसर वेस है। शिकी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने वेस को पहले भी कहीं देखा है। वेस को लगता है कि ये लोग सबीर नाम के किसी गैंग के आदमी हैं, इसलिए वो उन्हें निकलने को बोलता है। शिकी ग्लासेस पहनकर देखता है कि सेकंड फ्लोर पर कोई और भी है। तभी अचानक कोई उन पर गन से अटैक कर देता है। शिकी अपनी ग्रेविटी पावर से वॉल पर चिपक जाता है और एक पावरफुल पंच मार के उस अटैकर को उड़ा देता है। वेस अपनी बाइक पर बैठकर वहां से भाग जाता है। बाद में तीनों खाना खाने जाते हैं। रेबेका सोचती है कि वो शिकी को प्रोफेसर वेस की पुरानी फोटो दिखाए जो उसने फ्यूचर में देखी थी, लेकिन जब वो फोन चेक करती है तो पता चलता है कि वहां इंटरनेट ही नहीं है। टीवी पर 50 साल पुराना इंटरव्यू चल रहा होता है। रेबेका बाहर जाकर व्हीकल्स और मशीन्स देखती है और नोटिस करती है कि सब पुराने मॉडल्स हैं। तब उसे डाउट होता है कि शायद ये प्लेनेट 50 साल पीछे चल रहा है। वो हैप्पी से करंट ईयर पूछता है और हैप्पी बताता है कि अभी ईयर 400
492 है, लेकिन आसपास सब कुछ ईयर 442 जैसा लग रहा है। इसका मतलब था कि ये पूरा प्लेनेट नॉर्मल टाइमलाइन से 50 साल पीछे चल रहा था। शिकी टेंशन में आ जाता है, लेकिन रेबेका को लगता है कि ये परफेक्ट लाइव स्ट्रीम कंटेंट हो सकता है। लेकिन जब वो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि यहाँ इंटरनेट ही नहीं है। तभी सबीर गैंग वहां आ जाता है। वो कहते हैं कि प्रोफेसर वेस ने उनका कोई वैल्यूएबल आइटम चुरा लिया है और शायद ये लोग उसके दोस्त हैं। रेबेका बोलती है कि उन्हें यहाँ से भागना चाहिए। शिकी रेबेका का हाथ पकड़ता है और अपनी पावर से हवा में उड़ने लगता है, लेकिन पीछे से सबीर गैंग उन पर रॉकेट्स फायर कर देती है। शिकी कुछ रॉकेट्स डॉज कर लेता है, लेकिन बाकी रॉकेट्स उनका पीछा करते रहते हैं और फिर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। फिर भी शिकी ब्लास्ट सर्वाइव कर लेता है। इसी वक्त गैंग का लीडर अपने रोबोट के साथ आता है और रेबेका पर पावरफुल पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन शिकी उस पंच को अपने पंच से रोक देता है। उसका अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि रोबोट का आर्म एक्सप्लोड होने लगता है। लीडर बुरी तरह डर जाता है और शिकी उसे जमीन पर फेंक देता है। सीन चेंज होता है और सब एक बार में पहुंचते हैं। वहां एक एलियन को देखकर शिकी फिर एक्साइटेड हो जाता है। रेबेका उससे कहती है कि हर बार एलियन देखकर ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। वो लोग फूड ऑर्डर करते हैं और प्रोफेसर वेस के बारे में बात करने लगते हैं। तभी अचानक वेस खुद रेबेका के पास आकर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। रेबेका वेस को सब कुछ बताती है कि वो लोग 50 साल फ्यूचर से आए हैं और फ्यूचर में उसने ही हैप्पी को रिपेयर किया था। प्रूफ के लिए वो उससे फ्यूचर वाली फोटो भी दिखा देती है। वेस शॉक हो जाता है और पूछता है कि फ्यूचर में उसके बाल इतने पतले क्यों हो गए। हैप्पी वेस को बताता है कि उन्हें अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस जाना है और इसमें उनकी हेल्प चाहिए। शिकी उसका बैग देखकर पूछता है कि अंदर क्या है, क्योंकि बैग चोरी करने लायक लग रहा है। वेस कहता है कि उसका उस बैग से कोई लेना देना नहीं। रेबेका उससे शियर गैंग के बारे में पूछती है, लेकिन वेस बोलता है कि वो लोग इस मैटर में इंटरफियर ना करें और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं। रेबेका कहती है कि उन्हें वापस जाने का कोई रास्ता नहीं पता। वेस अपने सूटकेस की तरफ देखता है, लेकिन वो ऑलरेडी गायब हो चुका होता है, क्योंकि शिकी उसे चुराकर स्पाइडरमैन की तरह सीलिंग पर चिपक गया होता है। लेकिन अचानक उसकी ग्रेविटी पावर बंद हो जाती है और वो नीचे गिर पड़ता है। तभी सूटकेस खुल जाता है और उसके अंदर से एक छोटी सी रोबोट गर्ल बाहर आती है। वो कहती है कि उसे अपना मास्टर नहीं दिख रहा। शिकी हैरान होकर सोचता है, पहले बड़ा रोबोट और अब एक छोटा रोबोट।